सो गाइस, हाउ आर यू ऑल। एच एस क्रिप्टो वर्ल्ड की वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रेडर हमजा आशिक आप सबका मेंटोर है इस वीडियो में। जैसा कि ये हमने इसकी पहले एक वीडियो एनालिसिस कर कर अपलोड की है अभी वीडियो, तो परफेक्ट इसी के हिसाब से वर्क करेगी। इसकी नेक्स्ट शॉट जो है हमारे पास इस एरिया को क्रॉस करने के बाद 0.2683 रेजिस्टेंस होगी डन। अगर अप जाता है तो ये चांसेस हैं इसके 0.2738 पर। उसके बाद 0.32 पर परफेक्ट इसकी शॉर्ट है और जिसकी डीसी ऑर्डर बनता है 0.30 पर। और अभी हमारी लॉन्ग चल रही है, उसका प्रॉफिट भी आपको शेयर करेंगे। हमारी एंट्री है 0.2310 या 2313। ओके, नाउ अब हम इथेरियम की तरफ मूव करते हैं। इसकी ए टू जी एनालिसिस में आपको करके दिखाऊंगा जो कि बहुत परफेक्ट होगी। इस वक्त मैंने इस वीडियो में बुलिंजर बैंड स्ट्रेटजी को ओपन किया हुआ है। बुलिंजर बैंड की एसएमएस सेटिंग मैंने 30 पर रखी हुई है, आपकी 40 पर होगी, आप 30 पर रख सकते हैं। और मैंने आरएसए की सेटिंग को यहाँ पर 13 पर रखा हुआ है, आपकी 14 होगी, आप 13 रख सकते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसका 1 वीक ग्राफ ओपन करूँगा, 1W। ओके, उसको ओपन करने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, आपने ये लैपटॉप का इशू जो है बेयर करना है। इसमें जो फ़ैन का शोर है, रीज़न ये है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त ये हीट अप हो रहा है, जिस वजह से फ़ैन इसका बार बार गाँ गाँ कर रहा है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले स्क्रीन फुल। ओके, अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे मार्केट की सबसे बॉटम लाइन से, पकड़ेंगे एक ट्रेंड एंड उसको कंटिन्यू करेंगे इस तरह। अब इसको जूम आउट करेंगे और इसको वॉच करेंगे एग्जैक्ट कि हमारी ये लाइन एग्जैक्ट है कि नहीं। सबसे पहले ये चीज़ें डिटेक्ट करनी है ना एग्जैक्ट, उसके बाद फिर हम आगे एनालिसिस। अब ये देखें, अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से हो चुका है परफेक्ट। अब हम चलते हैं वापस। अब यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से मार्केट चलती आ रही है, अब परफेक्ट है। ये हम लेकर चले हैं वीक टू वीक। ओके, ये अभी वीक टू वीक है नहीं, क्योंकि ये एरिया गायब नहीं अंदर से होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा और करीब करते हैं। अब ये परफेक्टली ड्रा हो गई है। ओके, ये है इसकी वीकली ट्रेंड लाइन। यहीं पे टच हुई, ऊपर चलेगी, यहीं पे टच हुई, यहाँ पर कंसोलिडेशन की और ऊपर चलेगी। फिर उसके बाद इसी लाइन को टच किया, मार्केट अप ट्रेंड मूव कर गई। उसके बाद नीचे आकर बुलिंजर बैंड को टच किया और मार्केट अप कर गई और एक बार लोगों का स्टैंड लाइन वाला स्टॉप लॉस हिट किया। अब मार्केट कहाँ पर आ सकती है अगर मार्केट ने स्टिल अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है। पहले हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको क्या कहते हैं इसकी डिटेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर मैं प्राइस रेंज स्ट्रेटजी को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के साथ कंपेयर करके इसकी प्रॉपर आपको ए टू जी वर्किंग करके दूंगा। तो अब इसके हिसाब से जो हमारी बन रही है, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने से पहले हम इसके ऑल टाइम हाई से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे जो हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना कर देगी, जो कि बनना चाहिए कहाँ से, एक सेकेंड, जो हम लेकर चलते हैं यहाँ से एक पकड़ी लाइन और नो यहाँ से ओके। अगर इसका हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट तोड़कर इसके अंदर आ चुकी है। और अब इसका नेक्स्ट क्या मूव हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आएगी, 0.25 तक आती हुई हमें नज़र आ रही है। और अगर मार्केट ने इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो मार्केट 1 वीक क्लोजिंग इसकी दे सकती है 3400 के ऊपर।
तो डन हमें ये मार्केट अब जाती नज़र आएगी। अदरवाइज़ नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए मार्केट आएगी और वो जोन हमारे पास बन रहा है यहाँ पर। एटलीस्ट मार्केट आएगी इस जोन में, और ये वैसे भी हमारे पास ये एरिया बाइंग जोन है, इसको हम ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं। ओके, ये तो होगी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी कि मार्केट 2600 की रेंज तक आ सकती है रीटेस्टिंग के लिए। अब हम चलते हैं प्राइस रेंज स्ट्रेटजी की तरफ, और प्राइस रेंज स्ट्रेटजी को हम यूज़ करेंगे 1 वीक में, थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। पहले इसकी नेक लाइन के ऊपर हम एक लाइन बना लें। नेक लाइन आप सब जानते हैं ऑल टाइम हाई के बाद जब वो सपोर्ट बनती है मार्केट अप जाने के बाद, तो वो हमारे पास नेक लाइन होती है। तो नेक लाइन को हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू लाइन से डिनोट करेंगे ताकि हमें डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। एक हमारे पास नेक लाइन मार्केट में यहाँ पर है, और दूसरी नेक लाइन जो है हमारे पास मार्केट में यहाँ पर है। यहाँ से न्यू ATH का इसको ब्रेकआउट मिला था। ओके, ये दो नेक लाइन्स है मार्केट की। अब हम चलते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। ओके, अब मैंने इसकी स्ट्रेटजी वो वाली लगानी है, तो वन डे में चलते हैं ज़रा, उसमें परफेक्ट रहेगी। वन डे में जाने के बाद बिल्कुल बैक जाएंगे। वन डे में यार बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आ जाएगा वैसे ना, 1 वीक ही ओके है। ओके, अब मैं इसको जैसे मैच करूँगा ना, आपको एक एक चीज़ इसके लाइन के मुताबिक मिलेगी जो मैंने ऊपर ड्रा की हुई है। अब हम यहाँ से एक ड्रा करते हैं, ये एरिया जो है $14 का, यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे जो इसका ऑल टाइम लो है। ओके, इसको हम ग्रीन लाइन से डिनोट करेंगे ताकि हमारी डिटेक्शन के लिए इजी रहे। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे जो इसकी प्राइस रेंज स्ट्रेटजी का काम करेगी। यहाँ पर मैं प्राइस रेंज स्ट्रेटजी अब यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं। ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इससे आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल और मार्केट इसी के हिसाब से आगे मूव ले चुकी है, वो चीज़ें डिनोट होंगी, डिटेक्शन होगी उनकी। तो अब मैं एक यहाँ पर प्राइस रेंज टूल यूज़ करता हूँ, डेट एंड प्राइस रेंज वाला, जो मेरी हेल्प करेगा इसका हाफ निकालने में। तो बस ग्रेट। अब हमने सिंपल सा करना है, इसको उठाकर ऊपर रखते रहना है और देखना मार्केट नेक्स्ट इसके हिसाब से मूव ऊपर ले चुकी हुई है। और जहाँ जहाँ मार्केट ने स्टे किया है वो भी आपको नज़र आएगा, वो भी बिल्कुल परफेक्ट इसी के हिसाब से किया होगा। इसको भी हम कॉपी करते हैं और देखना इसके हिसाब से मैं जो जो लाइंस ड्रा करूँगा, मैं ऊपर अभी देखता ही नहीं, हम अभी ऊपर नहीं देखेंगे और एग्जैक्ट इसके हिसाब से मार्केट बनी होगी। अगर इसके हिसाब से ना हुई, माइनर सा फ़र्क आएगा, लेकिन अगर इसके हिसाब से ना हुई तो आप लोग वीडियो स्किप कर देना। ओके, अब एक लाइन हमारी यहाँ पर होगी और एक लाइन हमारी हो गई यहाँ पर। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, एक हमने ये लाइन ड्रा की है, देख रहे हो, ये ब्रश निकालूं, एक हमने ये लाइन ड्रा की है और मार्केट ने यहीं से आके बुल लिया ना। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ पर आकर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और इसी लाइन से सपोर्ट ली और मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया। ओके, दूसरी लाइन हमारे पास है ये वाली, एक ये वाली। ओके, और इस लाइन को देखो, यहाँ पर मार्केट ने जब ऑल टाइम हाई बनाया तो देखो इधर से आकर सपोर्ट कौन सी लाइन की ली, इसी लाइन की ली। उसके बाद फिर मार्केट आई, ये देखो इसी लाइन से एक बुल मिला हमें। उसके बाद यहाँ इस लाइन के नीचे ग्रीन लाइन, रेड लाइन क्लोज हुई तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गई। अब हम आगे की तरफ इस लाइन को डिटेक्ट करेंगे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब देखें, यही लाइन हम नीचे से पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं, ये लाइन, इसी लाइन पर मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी और दोबारा ये देखें इसी लाइन पर सपोर्ट बनी हमारे पास और यहाँ पर आकर मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल छोड़ दी और उसके बाद इसी लाइन से सपोर्ट मिली और मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। तो डिटेक्शन होगी आप सबको
अब हम इसकी नेक्स्ट मार्केट क्या मूव कर सकती है और कितना मूव कर सकती है उसकी तरफ जाएंगे। और ये लाइनें हमें पहचानने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इनका अब हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम करते हैं, इसका कलर हम कर देंगे पर्पल, और इसका भी हम कर देंगे पर्पल, ताकि हमें डिटेक्शन में आसानी हो। ओके, अब हमने इसको दोबारा फिर ऊपर उठाना है और एग्जैक्ट देखना मार्केट जहाँ तक गई हुई है ये हमें वहाँ तक निकाल कर दिखाएगी। अब हमने इस पर्पल लाइन के ऊपर इसको रखना है। देखना मार्केट गिरी वहीं से हुई है जहाँ से इस पर्पल लाइन को हम ड्रा करेंगे। देखो एक वीक हमें मिली। अभी पहले हम इसकी मिड भी निकाल लें। मिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे और इसको हम यहाँ रखेंगे। इसको हम डिलीट करते रहेंगे क्योंकि ये हमें मिड निकालने के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे ही इसकी वजह से वीडियो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। अब हम इसको ड्रा करते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्ट फिगरिंग आउट करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है प्लेसमेंट में, सॉरी। ओके, अब ये देखें इसका मिड निकालते हैं। अब इसके मिड की कलर जो है ना, इसको हम पिंक लाइन करेंगे ताकि हमें मिड और इस लाइन में डिफरेंस क्रिएट मिले। इसको हम पिंक कर देते हैं और इस वाली का जो है इसको भी हम पिंक कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस बना रहे। ठीक है, ये पिंक और इस वाली जो है इसको भी हम दोबारा ब्रिंजल कर देते हैं जो हमने इसका निकाली थी नेक लाइन। अब ये वीडियो एग्जैक्ट चलेगी। ठीक है, और ये वाली जो ग्रीन लाइन है इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब मार्केट ज़रा हमारे पास चल रही है, इस वाली नेक लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, अब इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब ज़रा मार्केट में ड्राइंग को देखने में आसानी होगी। RSI का भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं ताकि वीडियो में ग्राफ हमारा बड़ा हो जाए। नाउ अब इसी को दोबारा हम उठाएंगे और ऊपर रख देंगे। मार्केट ने इसके हाफ से रेजिस्टेंस ली हुई है, ऑलमोस्ट हाफ एरिया से। अब इसका हाफ हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से। वो रेंज नहीं हम निकालते, हम इधर से लेकर इधर तक इसका जो है डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इसको कट करते हैं। यहाँ से क्लोन इसका उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। अब देखना जादू होगा आपके सामने। मार्केट यहीं से गिरी हुई है, देखो ऑलमोस्ट इसी लाइन के आसपास से मार्केट गिरी हुई है। ठीक है, तो ये रेड कर देते हैं। इसी तरह इसकी आपने निकालना है कि मार्केट यहाँ पर आकर जब कभी स्टेबल होगी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते, तो मार्केट नेक्स्ट कितना मूव लेगी। सबसे पहले मार्केट का ब्रेक होगा यहाँ पर 5758 पर, और उससे पहला ब्रेक 5000 का ऑलमोस्ट इसने लिया हुआ है जो कि 4981 का था। और उसके बाद नेक्स्ट मूव कैसे लेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, इसका क्लोन उठाकर आपको इसके ऊपर रख देना है और उस क्लोन का एक हाफ भी आपको निकालना है। अपकमिंग, अब ये तो हमने ऊपर वाले एरियाज निकाले हैं सारे। अब हम नीचे से भी इसी को फॉलो करके उठा के रखेंगे, तो देखना मार्केट इसी के हिसाब से नीचे भी वर्क कर चुकी है। देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर ये वाला वर्क ख़राब हुआ ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी ख़राब होना चाहिए। मीन्स टू से अगर ऊपर वाला करेक्ट है तो नीचे वाला भी एग्जैक्ट इसी के हिसाब से आना चाहिए। तो अब हम एक और लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ओके, मार्केट कहाँ कहाँ पर ब्रेक लगा सकती है। यहाँ पर मार्केट पहली ब्रेक लगाएगी 5774 पर। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट 6400 तक जाएगी। देन मार्केट 7300 तक जा सकती है। और
कुछ लोग कहते हैं 10,000 तक जाएगा, कितना जाएगा, तो उसके लिए भी हम इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके ऊपर देखते हैं ऊपर ये कहाँ तक हमें लेकर जा सकती है। ओके, इसको अब हम यहाँ पर करें तो ये हमें 8700 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस दे रही है, और इसको अगर हम कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर ड्रा करके रखें इसको, तो नेक्स्ट ये हमें दे रही है लोकेशन 7992, यानी कि 77-78 के आसपास से गिरेगी। अच्छा, अब हम इसको दोबारा ऊपर लेकर जाते हैं, सॉरी अब देखो एग्जैक्ट 10,200 तक, तो हमने उनके हिसाब से परफेक्ट निकाल ली। इससे पहले कहाँ ब्रेक होगी, उसकी ब्रेक निकालने के लिए हमें इसको निकालना है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे इनमें। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, जो इसके मिड एरियाज़ हैं उनको हम पिंक लाइन पे कर देंगे ताकि डिफरेंस बना रहे हमारे पास। ये 9547 ऑलमोस्ट 97 एरिया भी हो सकता है ये। तो अब ये मिड रेंजेस वाले जो एरियाज़ हैं इनको हम करेंगे ऑरेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंस बना रहे, और ये हमारे लिए एज अ डीसी पॉइंट भी है शॉर्ट एंट्री के लिए। और इसी को एक बार नीचे रखते हैं। ये तो परफेक्ट निकला हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। तेरा नाम है जवाना, तेरा गल पै गई यार, और फाहल नु कल ते करी यार, मेरी गल करा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कॉल कर लो बाहर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, अब ये जो इनके हाफ एरियाज हमने निकाले हुए हैं ना, थोड़ी सी इनको, ये वाला हाफ एरिया जो हमने पिंक किया था इसको हम ऑरेंज कर देते हैं, और ये वाला भी है इसको भी हम ऑरेंज कर देते हैं। उसके बाद हाँ, ये परफेक्ट है। अब ये प्रॉपर हमने इसकी अब ये जो ग्रीन और सॉरी ये जो लाइन है ना हमारे पास रेड और ऑरेंज, ये हमारे पास नीचे से देखा जाए तो रेजिस्टेंस हैं। अगर अब से मार्केट अगर लॉन्ग की तरफ जा रही है तो रेजिस्टेंस हैं, और अगर शॉर्ट की तरफ जा रही है तो ये सपोर्ट लेवल्स का काम कर रहे हैं। तो अब हम देखें मार्केट हमारे हिसाब से चली है कि नहीं, उसके लिए हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखें पिंक लाइन इसका मिड एरिया, मार्केट ने यहीं से ब्रेकआउट दिया, हमें सुनाए यहीं से मिला हमें। उसके बाद मार्केट को सपोर्ट ट्रेंड लाइन की मिली हमारी इस पर्पल लाइन के आसपास, देखो इसी लाइन से मिली। ओके, ये वाली हमारा जो है ग्रीन लाइन पर ऑरेंज लाइन हमने ड्रा किया, मार्केट को यहीं से बुल मिला। ओके, ये तो ऑल टाइम लो है। रेजिस्टेंस मार्केट को इधर से मिली। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट यहाँ पर ऊपर आई, एग्जैक्ट इसी लाइन से रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करती करती यहाँ से अब चलेगी, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को मिली एग्जैक्ट हमारी इस पर्पल लाइन के पास से। उसके बाद मार्केट को जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ये देखें एग्जैक्ट हमारी रेजिस्टेंस हुई, मार्केट ने एक रेड कैंडल छोड़ी, और ये वाली हमारी जो ग्रीन ऑरेंज लाइन रहा है यहीं से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा ये जो साइड पर ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स रेजिस्टेंस सपोर्ट के मिल चुके हैं कि यहाँ से आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। अब मार्केट नेक्स्ट मूव कैसे लेगी, नेक्स्ट मूव का सिंपल सा फंडा है, मार्केट ने आकर या तो इस पर्पल लाइन से 2800 की रेंज से दोबारा रिवर्स देना है, या मार्केट ने 2400 की रेंज से दोबारा रिवर्स देना है, 2400, 2200 या 2600।
एक डंप आएगा, उसके बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अप रहती है और यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो हम मार्केट न्यू अप की तरफ जाएगी। रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए अगेन यही वाले रहेंगे जो हमने ये लाइंस ड्रा की हुई हैं, और अप जाने के लिए नेक्स्ट हमारे पास स्कैल्पिंग के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ होगी। तो ये थी गाइस हमारे पास प्राइस रेंज स्ट्रेटजी। तो अगर आप सबको अच्छे सिग्नल्स चाहिए तो सबसे पहले तो फॉलो करें आप HS क्रिप्टो वर्ल्ड को। ओके, फॉलो करने के बाद आपको पता चलना चाहिए इस वीडियो का मेंटोर कौन है, तो वो नाम आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपका मेंटोर है HS क्रिप्टो वर्ल्ड पर, जो कि 4 इयर्स एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है। नाम है ट्रेडर हमज़ा ASHIQ, ट्रेडर हमज़ा आशिक। ओके, अब आपने मेरे प्रीमियम ग्रुप सिग्नल्स की असेस कैसे करनी है, मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए आप सब के लिए यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो अगर कोई चीज़ रह गई है समझने वाली तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रेटजी को बताया है। अब थोड़ा सा हम इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं जिसमें आप सबको समझने में आसानी हो कि ये ब्रिंजल लाइन का क्या काम है और ऑरेंज लाइन का क्या काम है और रेड लाइन। देखो, अगर आपको मार्केट नज़र आती है इस हमारे पास जब भी लॉन्ग बनी है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मार्केट इस ब्रिंजल लाइन से भी लॉन्ग बनी है, इस ऑरेंज लाइन से भी बनी है। तो मैं इसको सिंपल सी आपको समझाऊंगा। व्हेन लाइन, जब आपको मार्केट इस लाइन पे नज़र आए, व्हेन यू सी मार्केट पर्पल लाइन बॉटम पे, बार बार बता रहा हूँ, बॉटम पर अगर पर्पल लाइन की तरफ आए तो यू कैन पुट। अब मार्केट जैसे नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो नीचे की तरफ अगर आपका मार्केट पर्पल लाइन की तरफ आती नज़र आए तो आपने लॉन्ग पुट कर देनी है। ओके, इन केस आपकी लॉन्ग एंट्री अगर स्टक हो गई है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये जो ऑरेंज लाइन है, सपोज करो आपने इस पर्पल लाइन को टच करते ही लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी और मार्केट आ गई है गिरकर इस ऑरेंज लाइन पर, या इस ट्रेंड लाइन को सबसे पहले फॉलो करना है। इसका एसएल इस ऑरेंज लाइन पर भी हिट हो सकता है, इस ऑरेंज लाइन पर ऑर्डर लगे होंगे, तो आपने इस ऑरेंज लाइन पर डीसे कर देना, जिससे आपकी ये वाली एंट्री जो है ये ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं DCA एट ऑरेंज लाइन। देखो ये, अब आप कहेंगे हमारे पास तो ये ऑरेंज लाइन और पर्पल लाइन है नहीं है, तो देखो इस वीडियो को देखकर आप ड्रा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अभी देखो उससे आप में भी एक्यूरेसी आएगी, आपको भी मार्केट डिटेक्शन का पता चलेगा। ओके, अब शॉर्ट के लिए क्या करना है, ये है फॉर शॉर्ट, फॉर लॉन्ग सॉरी। ओके, नो फॉर शॉर्ट हमने क्या करना है, शॉर्ट सेटअप के लिए हमने क्या करना है, जब भी आपका मार्केट देखो, अब ऊपर तो मैंने ये जो रेड लाइंस की हैं, अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऊपर वाली जो है रेड लाइन जहाँ पर आपको मार्केट नज़र आए,
एट रेड लाइन ओपन शॉट, एट रेड एंड ब्रिंजल आर पर्पल ओपन शॉट। और इसकी टीपीज क्या होंगी? इसकी टीपीज होंगी हमारे पास एंड टेक प्रॉफिट ऑन नेक्स्ट लाइंस, यानी कि उससे ऊपर वाली जो लाइंस होंगी हमारे पास, इसको आप डीसीए के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ट्रेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक प्रॉफिट अबव लाइंस। उसके बाद इसका अगर इन केस आपने डीसीए करना है, रेड लाइन और ब्रिंजल लाइन से आपने इसको शॉर्ट करना है और डीसीए एट ऑरेंज लाइन। सो गाइस, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मज़ीद आप सबको अच्छे सिग्नल्स चाहिए और हर कॉइन पर एनालिसिस चाहिए तो आप सब एचएस क्रिप्टो वर्ल्ड को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अब हम स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट्स ज़रूर करना और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।